वेलकम एवरीवन टू क्यूरियस कोड। क्योंकि अभी-अभी जेईई की एग्ज़ामिनेशन हो चुकी है, आई थॉट कि यही एक बेस्ट टाइम है जब हम इस बारे में बात करें कि हमें जेईई, नीट, बोर्ड्स इन सारी एग्ज़ामिनेशंस में जो मार्क्स मिलते हैं, रैंक्स मिलती है, इनकी हमारे लाइफ में एक्चुअल वैल्यू क्या है? डू दे रियली मैटर? क्या ये सारी चीज़ें, ये सारे मार्क्स, ये सारे रैंक हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? डू दे रियली अफेक्ट अवर करियर? क्या वो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है? ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो बेसिकली मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आई ऑलवेज बिलीव कि यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। सो आपको जो कुछ भी लगे फील फ्री टू टेल मी दैट इन कमेंट सेक्शन एंड डू कंसिडर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल नॉट एंड अप हैविंग एनी मिसकंसेप्शन। एंड अगर आप मीन वाइज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। सो जब भी जेईई या फिर बोर्ड्स ऐसी कोई भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, तब हम अपने अराउंड जनरली दो कैटेगरी ऑफ पीपल देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इन एग्जामिनेशंस में अच्छे या फिर डिसेंट मार्क्स या रैंक्स मिल रहे होते हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं या फिर बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन एग्जामिनेशंस में अच्छे रैंक या फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिलते या फिर वो थोड़ा बुरा परफॉर्म कर जाते हैं। एंड देन जब भी हम अपना रिजल्ट या फिर रैंक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, जनरली ये सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ एंड थॉट्स देके कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते हैं, वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट एवरीथिंग। ऐसा कहते हुए वो लोग आ जाते हैं। एंड पर्सनली मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने मार्क्स डिस्कस कर रहा था आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द जेईई, वो मुझसे कहने लगा कि मार्क्स रैंक्स सब कुछ नहीं होते हैं। या आई एग्री विद द थॉट कि दे आर नॉट द एवरीथिंग। डेफिनेटली मार्क्स रैंक्स सब कुछ नहीं होते हैं, बट आई थिंक ये टॉपिक एक कॉइन की तरह है जिसके दो साइड्स होते हैं। इट कांट बी ट्रू कंप्लीटली। अगर आप सोचते हो कि ये जो थॉट प्रोसेस है कि मार्क्स रैंक्स सब कुछ नहीं होते हैं, या आई डू अग्री वो सब कुछ नहीं होते हैं, बट इसे एक वन साइडर आइडिया की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। आई थिंक कि ये टॉपिक एक कॉइन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जिसके दो साइड्स होते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फर्स्ट साइड जिसे कंसिडर करता हूँ वो ये कि अगर ये 100% ट्रू होता तो ये एक जे एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि जे क्रैक करने के लिए क्या मेहनत लगती है। ये चीज़ें कोई ऐसी एग्जामिनेशंस नहीं है कि आप बस एग्ज़ाम के 1-2 दिन या फिर 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करोगे एंड आपकी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी एंड देन यू विल बी इन एन आईआईटी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, इवन टू गेट इनटू एन एनआईटी भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एंड ये एक जे एस्पिरेंट को ही पता होता है कि उन्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 साल, डेढ़ या फिर 2 साल तक वो कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करते हैं एंड फुल डेडिकेशन से वो इन एग्जामिनेशंस के लिए ही प्रिपेयर करते रहते हैं। एंड तब कहाँ उनकी एक अच्छी रैंक आ पाती है। सो अगर ये 100% ट्रू है तो क्या उन बच्चों की वो सारी मेहनत, उन्होंने जो भी सारे एफर्ट्स दिए हैं, जो भी उन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं, क्या वो सब वर्थलेस था? क्या वो सब वेस्ट था? अगर ये 100% ट्रू है, देन आई थिंक कि कोई भी बच्चा शायद इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतने लंबे समय तक कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं रहा होता इन एग्जामिनेशंस के लिए। सो आई थिंक कि एक पर्सपेक्टिव से ये पूरी तरह से ट्रू तो नहीं हो सकता कि आपके मार्क्स या फिर आपके रैंक्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। आई स्टिल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते। इट डज़न्ट मीन कि अगर आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स है, अगर आपके बहुत अच्छे रैंक्स है, देन इट्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। ऐसा नहीं होता है। आई कंप्लीटली अग्री द फैक्ट कि एट लास्ट आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी स्किल्स या फिर आपकी एबिलिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, आपके मार्क्स की नहीं। बट डू यू रियली थिंक कि इंडिया की सम ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन सिर्फ आपके मार्क्स या फिर आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को ही टेस्ट करने के लिए होती है? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, एक अच्छी रैंक इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लेके आनी है, आई नो
पर्सनली कि उन बच्चों को कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड आई थिंक इन एग्जामिनेशंस में सिर्फ आपके मार्क्स की वैल्यू नहीं होती है। ये एग्जामिनेशन सिर्फ आपको आपके मार्क्स के लिए ही टेस्ट नहीं कर रही होती है। ये एग्जामिनेशंस आपको कई और चीज़ों के लिए भी टेस्ट कर रही होती है। आपके हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अल्टीमेटली टेस्ट हो जाती है। क्योंकि ये एग्जामिनेशंस ऐसी नहीं है कि कोई भी कहेगा कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले अगर कोई पढ़ना शुरू कर देगा एंड देन उससे ये एग्जामिनेशंस हो जाएगी। सो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए रात-दिन मेहनत करनी पड़ती है, महीनों तक पढ़ाई करनी पड़ती है एंड आपको इसके लिए चाहिए बहुत सारी कंसिस्टेंसी एंड बहुत सारा डेडिकेशन। इन एग्जामिनेशंस में आपके मार्क्स के साथ आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, ऐसी कई और क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाती है। एंड आई थिंक ये क्वालिटीज़ ही ज़्यादा मैटर करती है रादर दैन योर मार्क्स। सो आई पर्सनली थिंक कि इन एग्जामिनेशंस में रादर दैन योर मार्क्स ये ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी वो 1, डेढ़ या फिर 2 साल की जो जेईई प्रिपरेशन की जर्नी थी, वो ज़्यादा मैटर करती है कि वो टाइम आपने कैसे स्पेंड किया। यहाँ पर वो ज़्यादा मैटर करता है कि आपने अपनी ये जर्नी कैसे स्पेंड की। क्या आपने अपनी पूरी कोशिश की है? क्या आपने पूरा स्ट्रगल किया है? क्या आपने पूरी कोशिश की है कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस जनरेट कर पाए इन एग्जामिनेशंस में? एंड अगर सिंपली कहा जाए तो आई थिंक कि इन एग्जामिनेशंस में आपकी जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन द फाइनल डेस्टिनेशन। आपको मार्क्स कितने मिले, रैंक कितनी आई, ये फॉर अ व्हाइल हम साइड में रख सकते हैं या फिर वो थोड़ा लेस कंसीडर्ड भी हो सकता है। बट समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने ये जर्नी कैसे स्पेंड की है, आपने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आपने कोशिश कितनी की, ये सबसे ज़्यादा मैटर रखता है। क्योंकि आई थिंक कि वही क्वालिटीज़ है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूड है। एंड वो अगर आपने पूरी कोशिश की है तो डेफिनेटली इस जर्नी के दौरान आपके अंदर डेवलप हो ही जाती है। एंड आई थिंक कि वो क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन योर मार्क्स। आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ऑफ योर लाइफ ये रैंक्स, ये मार्क्स, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। या फिर आई डोंट थिंक कि दे विल बी एनी मोर यूजफुल टू यू आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ योर लाइफ। बट समथिंग मैटर्स और समथिंग दैट कैन हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ इज द क्वालिटीज यू गेन, हाउ यू स्पेंड दैट जर्नी। आपने ये 2 साल कैसे स्पेंड किए? क्या आपने अपनी पूरी कोशिश की है? हैव यू ट्राइड योर बेस्ट? क्या आपने अपनी पूरी जी जान लगा के अपना पूरा स्ट्रगल दिया है? क्या आपने अपना 100% इन एग्जामिनेशंस को देने की कोशिश की है? एंड अगर आपने ये किया है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ जनरेट हो चुकी है जो आपको पूरे लाइफ टाइम हेल्प कर सकती है। क्योंकि ये जेईई की 2 साल की जर्नी कैसी होती है वो उन्हें ही पता होता है जो इससे गुजर चुके हैं। उस स्टूडेंट को पता होता है कि वो वक्त कैसा था। ये उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन जाता है जो वो कभी नहीं भूल सकते। इस वक्त जो चीज़ें हो रही होती है वो फिर लाइफ में शायद ही फिर कभी होती है। बट यू लर्न अ लॉट ड्यूरिंग दिस। आपको बहुत सारी चीज़ें ये जर्नी सिखा के जाती है। सो मैं सिंपली यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी जर्नी ज़्यादा मैटर करती है रादर दैन योर फाइनल डेस्टिनेशन। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट कि एफर्ट्स ऑलवेज गेट पेड। अगर आपने पूरी कोशिश की है, अगर आपने एफर्ट्स दिए हैं, देन आपको उसका आउटपुट ज़रूर मिलना है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द प्रॉपर आउटपुट ऑफ योर एफर्ट्स। सो आई होप कि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि डेफिनेटली मार्क्स या फिर रैंक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। दे आर नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट आफ्टर द सर्टेन स्टेज ऑफ योर लाइफ। बट कुछ जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो प्रिपरेशन मैटर करती है, वो 2 सालों की जर्नी मैटर करती है, वो स्ट्रगल या फिर वो एफर्ट्स मैटर करते हैं जो आपने इन एग्जामिनेशंस को दिए हैं। क्योंकि ये एक ईजी चीज़ नहीं होती है इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करना। एंड यू हैव टू गिव अ लॉट टू देम। आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स देने पड़ते हैं, तभी आपसे ये एग्जामिनेशंस क्रैक होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड साइड ऑफ कॉइन। अगर आपसे जेईई या फिर बोर्ड ये सारी एग्जामिनेशंस अगर आपसे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती है, अगर आप इन एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, देन आई डोंट थिंक
इट्स द एंड ऑफ योर वर्ल्ड। यहाँ पर आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। एंड आई थिंक कि ये तो सम ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टेजेस होते हैं, बहुत ही प्राइमरी स्टेज होती है हमारे लाइफ में, जिससे हमें गुजरना होता है। एंड आई थिंक कि इससे आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेजेस हमारे लाइफ में आ रही होंगी, जिनसे हमें गुजरना होता है। एंड अगर आप एक पहले ही स्टेज पे अगर आप थोड़ी मिस्टेक कर देते हो या फिर आप अगर फेल हो जाते हो, तो आई डोंट थिंक इट्स अ टू बिग डील। बट यहाँ पर अगर कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो है आपके एफर्ट्स। क्या आपने कोशिश की थी? अगर आपने अपनी पूरी कोशिश की थी, अगर आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, तो दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड अगर आप फर्स्ट स्टेज में फेल भी हो गए, तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग। आप अपनी गलतियों से सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपनी गलतियों से। बट यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, वो है सेल्फ एनालिसिस। आपको अपनी सारी मिस्टेक्स या फिर अपनी ये 2 साल की जो जर्नी थी, उसे पूरी तरह से एनालाइज करना है कि क्या क्या गलतियाँ मुझसे हुई है जिनकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। आपको उन सारी गलतियों को देखना है एंड उनको आपके फर्दर लाइफ में आपको रिपीट नहीं होने देना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड आई थिंक कि तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जस्ट इमेजिन कि आपने इन 2 सालों को जैसे स्पेंड किया, जो भी मिस्टेक्स आपसे इन 2 सालों में हुई, अगर आप वही अगले 4 साल भी करते हो, देन यू विल बी एट द एज ऑफ 22। एंड उसके बाद आपके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है एंड योर वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंजेस। एवरीवन एक्सपेक्ट्स यू टू अर्न एंड आपके फैमिलीज या फिर जो भी पीपल अराउंड यू होते हैं, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। एंड उसके बाद आपके पास खुद के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। अगर आपने अगले 4 साल भी वही मिस्टेक्स दोहराई, देन दैट कैन अफेक्ट योर लाइफ इन सम रियली बेटर वे। उसका आपके लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, जिससे आप शायद कि अपनी लाइफ टाइम कभी चेंज ना कर पाए। सो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंटली करना है, तो वो यही कि आपको अपनी सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है जो आपने इन 2 सालों के दौरान की, एंड उन्हें आपको अपनी फर्दर लाइफ में रिपीट नहीं होने देना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाय डे। आपको खुद को इम्प्रूव करना है। अगर आप ये कर सकते हो, अगर आप अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनसे सीख के अगर आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, देन आप सब कुछ अचीव कर सकते हो जो भी आप चाहते थे। यू कैन गेट इन योर लाइफ वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो चाहे वो कर सकते हो, बट आपको उन मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है। एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ डेली। आपको खुद को हमेशा बदलने के लिए तैयार रखना है एंड अब खुद को आपको एनालाइज करते रहना है कि मुझसे गलती कहाँ हुई। एंड यू जस्ट डोंट हैव टू रिपीट दैट मिस्टेक टुमारो। बट जस्ट सिंपली इमेजिन कि आपने पहले 2 सालों में जो मिस्टेक्स की, अगर आप वो अगले 4 साल भी करते हो, देयर हार्डली एनी पॉसिबिलिटी कि आप आपके फर्दर फ्यूचर में उन गलतियों को बहुत अच्छे से सुधार पाएंगे, या फिर शायद आपको लाइफ में फिर उन गलतियों को सुधारने का चांस मिले भी या नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। बिकॉज आफ्टर योर कॉलेज लाइफ आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। So keep learning from your mistakes and start improving yourself from today. So at last finally saying I do agree with the fact कि marks या फिर ranks जो होते हैं वो हमारे लाइफ में सब कुछ नहीं होते हैं। They are not that important and after the certain stage of life उनकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाती है। बट स्टिल मैं पर्सनली आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप ये किसी से कहे कि मार्क्स या फिर रैंक्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जस्ट आस्क यूर सेल्फ अ वन थिंग। आपको खुद से ये पूछना है कि क्या मैं ये दूसरों से सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने फेलियर को जस्टिफाई करना है। क्योंकि अगर आप खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, अगर आप अपनी फेलियर को जस्टिफाई कर रहे हैं, देन आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है। जिस वक्त आप खुद से ही एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो, जिस वक्त आप खुद को ही खुद की फेलियर जस्टिफाई करने लग जाते हो, आई थिंक कि आपके इम्प्रूव होने के चांसेस वहीं पर कम होना शुरू हो जाते हैं। So never do that. Never justify your failures. Never give excuses to your own self. Just keep learning from your mistakes. Accept whatever the mistakes you had done and improve from them. आपका पास्ट कैसा था, आपने कितने एग्जामिनेशंस क्रैक की, आपके मार्क्स क्या थे, आपकी रैंक्स क्या थी, ये आपके फ्यूचर में बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती जब तक आप अपनी गलतियों से सीख के खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर आप अपनी गलतियों से सीख के खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, इफ़ यू कैन सक्सेसफुली डू दैट, देन योर पास्ट डजेंट मैटर एनीवेयर इन योर लाइफ।
आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, जो आप चाहो वो आप अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स फर्स्ट एंड देन लर्न फ्रॉम देम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो फ्रॉम माय साइड। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं आ रहे हैं एंड इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर आए एंड आई एम इवन ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। एंड आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है एंड आपके ओपिनियन उस पर वैरी कर सकते हैं। सो आपको जो कुछ भी लगा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. Finally, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.